कि यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो मेयर कराची नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? ये नाअहली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये करप्ट तरीन इदारे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो फेडरल इदारे मोबिलाइज हो जाएंगी। अब पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चलेंगे। कायरा साहब से मुकम्मल इत्तेफाक है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी हमें इसमें बहस वहीं से शुरू करनी होगी जहां हमने जुमेरात को यानी पिछले हफ्ते छोड़ी थी। मेरी मुराद है कराची में होने वाली बारिशें और उनसे मचने वाली तबाही है। जी हाँ नाज़रीन, कराची में मानसून के अब तक बरसने वाले स्पेल्स की वजह से शहर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब हैं और 5 दिन गुजरने के बावजूद मुतअद्दिद इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। कई आबादियाँ, कई मार्केट्स, गलियाँ और सड़कें जो हैं वो अभी भी ज़ेर आब हैं और कराची के कई पोश इलाके जो हैं अब वो इस तरह के मनाजिर पेश कर रहे हैं जैसे कोई कच्ची आबादियाँ हों। अरबों रुपए के फंड्स हर साल कराची के शहरी देते हैं इन पोश इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आज हालात सबके सामने हैं कि हर तरफ तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे हैं और पानी की सीवरेज का निकासी का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जा सका। आज कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन के शहरियों ने एहतजाज किया जो कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बाहर, और लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो आपे से बाहर भी हो गए। अब जाहिर है जिसका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया उसने एहतजाज ही करना है आके और अपने दिल का जो है वो दुखड़ा बयान करना है हुकाम के सामने। और यहाँ पे सिर्फ कराची के अवाम नहीं बल्कि वहाँ की जो सियासी क़यादत अब वो भी हमें बिल्कुल बेबस और लाचार नज़र आ रही है कराची में इस वक्त के जो हालात बने हुए उसके सामने। अब नाजरीन, इस तमाम तर तबाही के बाद अब कराची के हालात क्या तकाजा कर रहे हैं, फौरी और देरपा कराची के मसाइल का हल क्या होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने का आज उन्होंने इसकी हिदायत की है और अब मामला जो है वो फंड्स का भी आ रहा है। सिंध हुकूमत कह रही है मज़ीद फंड्स दिए जाएँ, जबकि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से आज कहा गया है कि कोई भी इजाफी फंड्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि फंड्स सही नहीं, अगर होते भी तब भी हम ना देते सिंध हुकूमत को। तो मुराद अली शाह साहब ये भी कहते हैं कि अगर फंड्स देने हैं तो बराह रास्त सिंध हुकूमत को दें, फंड्स के साथ इख्तियारात ना मांगे जाएँ, इख्तियारात की शर्त ना लगाई जाए, तो ये मसाइल कैसे हल होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ जो अपीलें हैं उनकी जो सज़ाएँ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें कल होने जा रही है, उस पर समाअत होने जा रही है। मरीम नवाज़ इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, लेटर लिखा है कि वो जो ही सेहतयाब होंगे वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फिल वक्त उनके मुआलिज उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे रहे। कल भी क्या जिस तरह से हमने नैब के बाहर एक मंजर देखा था मरीम नवाज़ की पेशी के मौके पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी क्या उसी तरह के मनाजिर होंगे, जो कि इत्तलात आ रही है कि बहुत सा सिक्योरिटी के इंतज़ामिया की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे फ़खर आलम साहब समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अता तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। सदाकत अली वाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। शुरू में नाजरीन इस वक्त हम बात कर लेते हैं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आज प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि वो फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद किया जाए। अब ये वो 6 रुकनी जो कमेटी बनी थी और कमेटी में जो प्रायोरिटीज़ तय की गई थी कि कराची में पीने का पानी का मसला, सीवरेज का मसला यानी निकासी आब का मसला हल किया जाएगा तरजीही बुनियादों पे, कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाएगा और दीगर जो मसाइल हैं, कचरे का मसला है। सदाकत अली भाई साहब, अब ये सारी बातें तो हो गई कि वहाँ के मसाइल हल किए जाएंगे। अब मुझे ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर कराची कब जा रहे हैं, चूँकि जब हमने पूछा था पिछले हफ्ते गवर्नर साहब से तो वो तो कह रहे थे कि अब फ़ोटो सेशन के लिए आने का कोई मकसद नहीं है। क्या इस वक्त पीएम साहब को फौरी तौर पे कराची नहीं होना चाहिए? वहाँ के अवाम इस वक्त देख रहे हैं आपकी तरफ। समर साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि जो कराची में इस वक्त लोग जिस तकलीफ़ में हैं और ज़ाहिर है एक शहरी जिस हालत में हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके कारोबार, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है
वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो। और इस वक्त एक समझ लें कि एक कैटास्ट्रफी वहाँ पे है, तो वज़ीर आज़म का जाके उस वक्त इंतज़ामिया का और इदारों का तवज्जो अपनी तरफ करना और तस्वीरें बनाना, ये हमारा शेवा नहीं है। मेरा ख्याल है इसकी बजाय वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को पूरी तरह अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है कि जहाँ जहाँ पे कोई वफाकी इदारा है, वो ऐसा इलाका है जो सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्ट नीचे नहीं है, उनको किसी तरह से भी कोई कमी ना हो, ताकि सबसे पहली बात यह कि लोगों को जो उस तकलीफ़ में उनको उससे निकाला जाए। बाकी तो सियासी बातें हैं, वो अगर आप करेंगे तो मैं बताऊंगा कि सिंध की हुकूमत 12 साल से उनसे नाले नहीं खुले, उनसे पानी की गुजरगाहें तंग हैं, वहाँ पे कब्जे हैं, कचरा है, तो वो सारी बातों का जवाब वो दें। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है सियासत का टाइम नहीं है, बिल्कुल वफाकी सियासत का वक्त नहीं है। इनको गैर मशरूत तौर पे इनके साथ काम कर नहीं, जिस तरह के बयानात आज सुनने को मिले उसमें तो गैर मशरूत हमायत हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। बार मैं इस तरह दोबारा आऊँगा। फ़खर आलम साहब, कराची के इस वक्त जो मसाइल हैं, इस वक्त जो तबाही कराची के अंदर हम देख रहे हैं, कराची के मसाइल इस वक्त, कराची के हालात किस बात का तकाजा कर रहे हैं कि इस वक्त मसला आपको लग क्या रहा है, क्या होना चाहिए? क्या मसला वहाँ पे आपको फंड्स का नज़र आ रहा है? क्या मसला वहाँ पे पॉलिटिकल विल का मसला है? क्या इख्तियारात की तकसीम का मामला है, या फिर इस पे ये सिर्फ बदइंतज़ामी है कि ये मसाइल इतने सामने खड़े हैं आज? समर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और क्या है, आज कराची के शहरी जो हैं वो तमाम पाकिस्तान की मुश्तरका लीडरशिप से, रहनुमाओं से, हर सियासी जमात से ये पूछना चाहते हैं कि भाई आप लोग आपस में फैसला कर लें और बता दें कि हम किसका गिरबान पकड़ें, हम किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोएं। आप मतलब ये हमें कोई बता दे ना, क्योंकि ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम सबको लगा दिया जाता है। किसी से सवाल पूछने, पहली बात तो किसी से सवाल पूछने तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। गलती से अगर कोई नाउज बिल्ला इनमें से किसी से सवाल पूछ ले तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई सियासी जमात इस वक्त इस गलत फहमी का शिकार ना रहे कि उनकी कराची में बड़ी मकबूलियत है। किसी सियासी जमात की बात इस वक्त लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त इतने ज्यादा बिखर गई है मैं सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा एक जो है ना बेवकूफी है कि समझे कि डिफेंस क्लिफ्टन का प्रॉब्लम है। भाई डिफेंस क्लिफ्टन में ये सोचें कि डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों की चीखें निकल गई हैं, तो जो लोग हैं जो गरीब इलाकों में रहते हैं, जहां पे अभी भी पानी जो है वो खड़ा है, जो जहां भी है बॉस, इस वक्त ये सारी बातें इररिलेवेंट है। बिल्कुल कराची शहर आपके मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है। बिल्कुल आप एक बात को, ये पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग सब उंगलियां उठाने के लिए, सब कीचड़ उछालने पे एक दूसरे पे सब लोग चैंपियन है। यहाँ पर कोई भी बंदा जब ये बात करते हैं तो हमें क्या बताते हैं, जनाब 3 बड़ों की मुलाकात हो गई। ये ब्रेकिंग न्यूज आप ही लोगों के चैनलों पे चलती है, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब कराची के तमाम जो मामात, खुदा का वास्ता है ये कब ये नॉनसेंस बंद करेंगे? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मत खुदा के लिए, ये जमहूरियत क्या कहते हैं जनाब, कि ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। भाई जमहूरियत होती है अवाम के लिए, जमहूरियत आपकी आराइश और आपकी अयाशियों के लिए नहीं होती। आप जमहूरियत का अगर इतने ही चैंपियन है सारे के सारे, तो लिहाज करें खुदा का वास्ता, वरना ये जमहूरियत जो है जब ये फटेगी, लावे की तरह फटेगी और फिर संभाली नहीं जाएगी। आपने देख लिया आज क्या हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर, बिल्कुल आपके सामने मौजूद है ये सारी की सारी चीजें। मैं एक सोल्यूशन में आपको पहली चीज ये मुझे बता दे कोई बंदा, क्या क्लाइमेट चेंज पे हम लोग बात नहीं कर रहे थे? क्या पिछले 10-12 साल से दुनिया के बड़े साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट पाकिस्तान होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बता दें कि जितने करते धरता थे उस मुल्क के, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्या फैसले किए कि जनाब हमने ये करना है। अब मैं बताता हूं, एक जमात कहेगी हमने दरख्त लगाए, दूसरी जमात कहेगी हमने डैम बनाने की कोशिश की, तीसरी जमात कहेगी हमने जो है जनाब शेड लगा दिए, सोलर पावर लगा दी। आप लोगों में से कोई साइंस और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर रहा। नौजवानों को आप जो काबिल लोग हैं उनको आप लोग डरा के भगा देते हैं, जिनको आपको ये चीजें उनके हवाले करनी चाहिए। यू हैव टू फाइंड अस द आंसर्स। बीच में आप लोग इख्तियारात की जंग करते रहते हैं, और वो इख्तियारात की जंग क्या है? वो इख्तियारात की जंग है कि यार पैसे मेरे थ्रू जाएंगे, पैसे मेरे
थ्रू, मैं खर्च करूंगा पैसे। क्यों खर्च करोगे भाई तुम पैसे? ये इख्तियारात की नहीं, ये पैसे के कंट्रोल की जंग है कि ये पैसा कहां से जो है वो होगा। यानी अवाम जो है वो बड़ी, आपने लैंडफिल बनाया हुआ है, अवाम जो है वो बड़ी लेट जाके वो तरजीहात के अंदर आते हैं। मैं कोई सियासी समर भाई मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। मैं किसी सियासतदान को या सियासी पार्टी को कहता हूं, हम लोगों की तौबा हो गई है, हम लोग हार मान गए आप लोगों से, आप सब जीत गए हैं, आप लोग अल्लाह मियां का। लेकिन हार तो कराची के अवाम गए ना फखर आलम साहब, कोई शिकायत नहीं है सारे हालात में। हम आपसे कोई, हमारे माई बाप, हमारी तौबा, हम आप लोगों से कैसे शिकायत कर सकते हैं? आप लोग तो मतलब आप लोग बस कमाल है यार वो। और आप लोगों का कमाल कराची की सड़कों की गलाजत में, कीचड़ में और गटर के पानी में नजर आ रहा है। ठीक है, चलें मैं अब हल की तरफ आपकी दोबारा आऊंगा। अता तारड़ साहब, अब शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं 2 तारीख को, यानी बुध के रोज वो कराची जा रहे हैं। उनका हल्का भी है कराची से, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था। गालिबन इलेक्शन के बाद ये उनका पहला विजिट है कराची का, शहबाज शरीफ साहब का। इलेक्शन के बाद उनका एक विजिट जरूर हुआ था, बट ऑब्वियसली जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट हुए उधर ही उन्होंने ज्यादा टाइम गुजारा है। बट दैट्स नो एक्सक्यूज, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और ये फखर आलम साहब की भी बात से मैं एग्री करूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर रहा है। देखिए, नेचुरल कैलेमिटी जो होती है ना जी, जब वो आ जाए तो उसके बाद आपके डिफरेंसेस नहीं रहते। यानी अगर मेरे घर में वेस्ट हाई या नी हाई पानी है तो मेरे घुटनों तक, मेरी वेस्ट तक पानी आ गया है, मेरा सामान सारा जो है वो पानी में गर्क हो गया है और मेरे पास रहने की जगह नहीं है, फिर मुझे सरोकार नहीं है कि रिसोर्सेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। फिर मुझे सरोकार नहीं है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल किसने करना है। फिर मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि इख्तियारात की मुंतकली क्या ग्रास रूट लेवल तक हुई थी, नहीं हुई थी। देखिए, 2010 के फ्लड में मैंने बहुत टाइम गुजारा है और वो चश्मिया मियाँ वाली से लेके कोट छुट्टा डेरा गाजी खान से लेके दायरा दीन पना मुजफ्फरगढ़ तक मैं गया था। आज भी मेरा पाँव एक इंजर्ड है, वो मुझे तोहफा मिला 2010 का और मैं प्राउडली इसको कैरी करता हूं और ये मेरे लिए एक फख्र की बात है। बट हैविंग सेड दैट, जब क्राइसिस के मौके आते हैं तो ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग को और तमाम तर मामलात को पीछे छोड़ के यकजा हो जाना चाहिए और दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं, रिसोर्सेज का मसला हम आपस में हल करेंगे, इख्तियारात का मसला हम आपस में हल करेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन है, फिलहाल हमने मैनेज करके लोगों को इस आफत से बचाना। लेकिन तारड़ साहब, जिस आइडियल कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त कराची के हालात में आपको वो नजर आ रही है कहीं पे? जरा सी मैं आपको एग्जांपल दूं। देखिए, दुनिया के महज़ब माशरे, और फखर आलम साहब ने भी इस पे बात की, दुनिया के महज़ब माशरे जो हैं वहां पे तरक्की याफ्ता ममालिक में 2017 में हरिकेन आता है अमेरिका में, उनका जो टेक्सास का स्टेट है, टेक्सास के स्टेट के गवर्नर और ह्यूस्टन के मेयर के दरमियान तनाजा पैदा हो जाता है। टेक्सास का मेयर ह्यूस्टन का मेयर कहता है कि नकल मकानी की जाए, गवर्नर टेक्सास कहता है नकल मकानी ना की जाए। ये देखिए, ये इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव हर जगह होते हैं। हमें कौम को होप देनी है, हमें इन मसाइल का हल भी निकालना है, हमें मिल बैठ के इन मामलात को हल भी करना है कि कुदरती आफात आए तो उसमें उसको डील करने का क्या तरीका। देखिए, ये जो बारिश आई अनप्रेसिडेंटेड आई और ठीक है, निकास का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, बट नेचुरल कैलामिटी थी, किसी हद तक अनएक्सपेक्टेड थी। ब्रॉडर लेवल पे क्लाइमेट चेंज बिल्कुल एक सीरियस इशू है और वो उतनी संजीदगी से नहीं लिया गया हमारे यहाँ जितना लिया जाना चाहिए था, जितनी उसकी बजट एलोकेशन होनी चाहिए थी। सही है। और देखिए, जब फंड्स का मसला है या ये इख्तियारात का और पॉलिटिकल विल का मसला है, ये मसला तो कुछ और है, फंड्स का मसला तो नहीं है। इसके हल की तरफ आते हैं समय साहब। नंबर 1, हम पॉलिटिकल पार्टीज लोकल गवर्नमेंट से खाइफ हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये हमारी गलती है। हमने कभी भी लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी गलती भी इस पे मानता हूं, हमें एम्पावर करना चाहिए। नंबर 1, जब तक ग्रास रूट लेवल तक आप इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, मामला ठीक तरीके से हल नहीं होंगे। सेकेंडली, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वफाक और सूबों की मिसाली कोऑर्डिनेशन के लिए आईनी बॉडीज मौजूद हैं, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। ये मामलात वहां पे हल होने चाहिए और वहां पे खुश असलूबी के साथ होने चाहिए। ठीक है, यानी आप वसीम अख्तर साहब के साथ है इस मामले पे कि उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए, जिसका रोना वो जाते जाते रोते रोते आज उनकी मुद्दत भी खत्म हो गई। वहां पे कराची में उनको ब्लेम करते हैं, पंजाब में उनको टाइम से पहले घर भेज दिया और कहा कि जी हम यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। तो ये डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हसन मुर्तजा साहब अगर हमारे साथ लाइन पे आ गए तो
अभी हमारे साथ लाइन पे नहीं है। सदाकत अली भाई साहब, ये सारा मसला है जिस तरह आपने बात की सियासी, इस पे यानी सियासत नहीं होनी चाहिए कराची के मसाइल पे, वो सियासत तो होती रही है पहले भी, आज भी हो रही है। अब जब वज़ीर आज़म का मैंने आपसे सवाल किया था शुरू में कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त कराची नहीं जाना चाहिए, कराची के अवाम की दिलजोई के लिए वहाँ पर जाके नहीं खड़ा होना चाहिए, अब ये ऑप्टिक्स हमने देखे इलेक्शन से पहले कुछ और थी आपकी तरजीहात, आज कुछ और हैं जब आपके पास तमाम इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जब वो अपोजिशन में थे तो ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाते हैं, आप स्क्रीन पे देख लें कि वो किस तरह से ये जैकेट्स पहन के उस वक्त बोर्ड्स के ऊपर कराची की गलियों में, सड़कों पे वो फिर रहे थे। जो इस वक्त के मिनिस्टर्स हैं आजकल के, फैसल वाडा, अली जैदी, ये भी उनके साथ जाके विजिट्स करते थे। आलमगीर खान है, ये भी MNA कराची से, ये बड़ी आवाज़ उठाया करते थे कराची के मसाइल के ऊपर। उस वक्त अपोजिशन में थे। हुकूमत तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही थी, आज भी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन आज वो पार्टी जिसे मैंडेट दिया गया था वो आज हमें वहाँ से गायब नज़र आ रही है। खान साहब को खुद वहाँ पे जाना चाहिए था। हमने जब ये सवाल किया था जुमेरात के रोज़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से, तो वो इस पर क्या उन्होंने जवाब दिया, ज़रा सुन लें। समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का कराची आके रोड सड़क पे खड़े होना जो है वो लोगों के लिए हासिल ज्यादा होगा बनिस्बत बजाय इसके कि उनकी दिलजोई या उनका कोई काम उसमें हो सके। तरह से रोडों पे खड़े होना, पानी के बीच में बूट्स, फुल बूट्स पहन के, टोपी पहन के खड़े होकर तस्वीर खिंचाना एक अच्छा फोटो सेशन तो हो सकता है, लेकिन उससे कोई रिलीफ किसी सूरत नहीं मिल सकता। अब नाज़रीन वो कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स के लिए, फोटो शूट के लिए वो किस लिए आएंगे कराची। अब जब मुराद अली शाह साहब से हमने पूछा कि वज़ीर आज़म कराची उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो वो कह रहे थे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, जरा उनका जवाब सुन लें। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी उनका प्रोग्राम भी था आज से कुछ हफ्ता 10 दिन पहले, लेकिन फिर वो पोस्टपोन हो गया था। जरूर उनके आने से एक फेडरल इदारे या बाकी लोग थोड़े से मोबिलाइज हो जाएंगे, यही फर्क पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब कह रहे थे वफाकी इदारे मजीद थोड़े से मोबिलाइज हो जाएंगे, जबकि इमरान इस्माइल साहब इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर का प्लान बन रहा है कि वो अगले हफ्ते या अगले 7 दिनों में शायद कराची का दौरा करें। उन्होंने आज ही ये हिदायत जारी की है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसको यानी कि हतमी शक्ल दी जाए, उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू किया जाए। और इस पर आज उनकी गुफ्तगू भी हुई है गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के साथ, असद उमर साहब के साथ भी। लेकिन क्या कहेंगे इस पर अब अपना सदाकत अली भाई साहब, पहले मौक़िफ़ कुछ और था आपका, आज मौक़िफ़ कुछ और है। जाना चाहिए तो सड़कों पे खड़े होने का मसला है ही नहीं, सड़कों पे तो पानी है, कहाँ खड़े होंगे। गवर्नर हाउस में जाके बैठ जाए, सीएम हाउस में जाके बैठ जाए, ज़रा लोगों को एहसास तो हो, कि अंदाज़ा हो कि कुछ हो रहा है उनके लिए। समर, आपके सवाल के पहले हिस्से में ही जवाब था कि जब हम ऑपोजिशन में होते हैं उस वक्त हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, हम जाके बताते हैं, हुकूमत की तवज्जो कराते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको फ़ोटो सेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस की, आपकी इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। आपके हुक्म चलते हैं, लिहाजा आपको जाके अपनी प्रेजेंस जो है इन फॉर्म ऑफ डिलीवरी दिखाना होती है। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब अगर जा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो वो आपको इमरान इस्माइल साहब ने बात की वो ये कि जनाब वहाँ जाके इस वक्त इंतज़ामिया का तवज्जो बजाय कि लोगों की जान बचाने के अलावा अगर वो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में आ जाए तो वो मुनासिब नहीं होती। आप जो बात मतलब ये है कि सदाकत अली बाजी साहब कहता है आपने वोट लेना था, आप निकले थे भाई, आज आपको वोट नहीं चाहिए, आज आपको परवाह नहीं है। नहीं, ये मेरा ख्याल है, इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि लोगों की परवाह अब हमें जाके फ़ोटो खिंचवा के नहीं बल्कि उनके लिए डिलीवर करने के लिए है। दूसरी बात जो फ़खर आलम साहब ने की कि जी हमें सियासत नहीं चाहिए, फ़खर आलम साहब बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना एक टाइम पे सब लोग नहीं काम कर सक रहे होते। मैं ये समझता हूँ कि मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, वफाकी हुकूमत के पास नाले खोलने का कभी ऑप्शन नहीं था, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हमारे कभी इख्तियार में नहीं था। लिहाजा अगर जो बंदा जिसकी नालायकी है, जिसकी जिम्मेदारी है और वो डिलीवर नहीं कर रहा, आप उसका पिन पॉइंट नहीं करेंगे, आप हवा में सबको बुरा भला कह देंगे और हम ये नहीं जिसकी जिम्मेदारी है उसको सामने नहीं लाएंगे, तो आप फैसला नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 18वीं तरमीम के बाद फ़खर आलम साहब 18वीं तरमीम के बाद मैं अगर प्लीज मुकम्मल कर लूं, 18वीं तरमीम के बाद ना हम सड़क बना सकते हैं, ना हम सड़क से कूड़ा उठा सकते हैं, ना हम वो कब्जा छुड़वा सकते हैं, ना हम नाले साफ कर सकते हैं।
तो आप आज अगर सूबाई हुकूमत फेल हुई है, वो पहले समझती थी कि हम जब आपने कर रहे हैं। जब आपने इलेक्शन से पहले 10 नुकाती प्लान दिया था कराची के लिए, तब भी 18वीं तरमीम इन प्लेस ही थी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भी है कि 162 अरब जो आपने कराची के अंदर लगाने थे, वो आपने गवर्नर के थ्रू लगाने थे, वो सिंध हुकूमत के थ्रू नहीं लगाने थे। उनमें से भी आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। पता नहीं वो कहां गए 162 अरब में। दोबारा जब हमने इलेक्शन से पहले समर हम इलेक्शन से पहले जो बात कर रहे थे, जाहिर है हमारा अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह हमारी सूबाई हुकूमत भी आएगी, लिहाजा वो इख्तियारात हमारे पास होंगे, हम उनको डिलीवर करेंगे। हमें तो चलो इख्तियारात नहीं मिले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 12 साल से वहाँ पे है, अगर फ़ख्र आलम साहब जैसे लोग जिनको हम बड़ा पसंद करते हैं और इनकी बात का एहतराम भी है, बहरहाल कराची के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, हैवी मैंडेट दिया है, वो एक्सक्यूजेस नहीं देखेंगे कि इख्तियारात किसके पास है किसके पास नहीं है, वो आपकी तरफ देखेंगे। बिल्कुल। एक मिनट नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर एक चीज जो है जो मेरे पास इख्तियार ही नहीं मिला, उस इख्तियार को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा? जी फखर आलम साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? क्योंकि चाहता हूँ मैं बिल्कुल जी ऐड नहीं, मैं जरा इस बात को बड़ा जरूरी है हम एड्रेस कर लें। पहली बात तो मैं सियासी शख्सियत नहीं हूँ, ना मैं आप किसी सियासत में पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। बहैसियत शहरी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है नजर आते हैं कितने 14-20 MNAs कराची से, एक जमात के, फिर कुछ दूसरी जमात, मतलब कराची ने सबको वोट दिया ना। बिल्कुल। हमने आप सबके ऊपर यकीन किया, हमने आप सब पे एतबार किया। अब जब मौका होता है, जब काम की बात आती है, तो उस वक्त ये इख्तियारात का मसला खड़ा हो जाता है। तो फिर हमें एक ब्रॉडर डिस्कशन करने की जरूरत है। बिल्कुल। और वो भी किसकी जिम्मेदारी है? वो भी हमने आप लोगों को वोट दिया था, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कानून साजी करें, जाके कानून पास करें और इंप्रूव करें। किस चीज को आप सही करें? वाजे तौर पे कराची में एक खिचड़ी बन गई है, वाजे तौर पे ना एक खिचड़ी बनी हुई है। सिंध से मेजॉरिटी लोग इंटीरियर से इलेक्ट होके आ रहे हैं और वो कराची के फेट को डिसाइड करना चाह रहे हैं, मतलब और लोकल बॉडीज का जो इश्यूज है वो सबके सामने है। तो जब ये कंसिस्टेंटली एक सिस्टम का देखिए, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है, ये जो खिचड़ी बन गई है कि 18th अमेंडमेंट में प्रोविंस के पास चला गया है, फेडरल के पास ये नहीं है, KMC और DMC का ये वाला इशू है। तो जब ये इतनी खिचड़ी बन गई है, तो इस खिचड़ी को सॉल्व किसने करना है? वही लोग ना जो रहनुमा है, जिनको वोट मिले हैं, जो कि हमारे जिन्होंने हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसी ने करना है ना। मैंने तो नहीं करना, आपने तो नहीं करना। हमें आप लोग जो हैं, आप लोग यानी कि आप लोग इतने भी कैपेबल नहीं हैं कि आप लोग एक आपस में डायलॉग कर सकें और एक डायलॉग के लिए भी किसी ने पकड़ के बिठाया था जब 6 नुकात पे इत्तेफाक कराया था फखर आलम साहब। आप अच्छा वो जी मैं वही कह रहा हूं ना, उसमें भी किसी को। अब अगली मैं जरा थोड़ा सा आखिरी चीज मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मैं फिर आपके प्रोग्राम से चला जाऊंगा, क्योंकि ये आगे सियासी गुफ्तगू आप लोग करते रहिएगा, मैं नहीं इस पे मजीद घुसना चाहता। बहैसियत शहरी में आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक घर होता है ना, समर भाई गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक घर होता है ना, उसमें अगर 3 बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, माँ कितनी अजीम चीज होती है। बिल्कुल। माँ कितनी अजीम चीज होती है कि माँ बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वो हर बच्चे से अपनी हर औलाद से प्यार करती है। लेकिन जो बच्चा ज्यादा कमा रहा होता है, ज्यादा मेहनत कर रहा होता है ना, माँ हमेशा क्या करती है, उसकी चाय में ज्यादा दूध डाल देती है, उसके लिए एक रोटी थोड़ी बड़ी बना देती है, उसकी प्लेट में थोड़ा सा सालन ज्यादा डाल देती है कि यार ये सबसे ज्यादा बेटा मेरा मेहनत करता है, कमाता है, मैं इसका थोड़ा सा खास ख्याल कर लूं, दूसरे बच्चों को लेकिन महसूस ना होने दूं। यही करती है ना। ये आपका वो वाला शहर है जो आपका सारा बोझ अपने सर पर कमा के देता है जी पूरे पाकिस्तान को। और खुदा की कसम आपको क्या मैं तहरीक इंसाफ से नहीं कह रहा, मैं पीपल्स पार्टी से नहीं कह रहा, नून लीग से नहीं कह रहा, हमारे लिए क्विकली फिर मैंने कि हम इनसे किसी से सवाल पूछे। क्विकली मुझे बता दें, मैं सबक क्या हमारे लिए समर भाई, मैं 6 स्पेल्स में साधने की भी डायरेक्ट आपको सबक कुछ नहीं है, सबक है बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। पॉलिटिकली बिल्कुल ये इश्यूज हैं। देखें आप, अब यू आर नाउ पुशिंग नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क बाय इग्नोरिंग कराची लाइक दिस। यू आर गोइंग टू पे, ये अगर इकोनॉमिक डिबैकल हो जाएगा, अगर ये शहर डूबता चला गया, अगर इसको सही नहीं किया, इसके सिस्टम्स को सही नहीं किया, यहां से लोग बिजनेसेस अपने उठा के चले जाएंगे, यहां से लोग नकल मकानी कर जाएंगे, यहां पर कोई आके आइंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। दुनिया में मुल्क छोड़ दें, शहर आपस में कंपीट करते हैं, वो शोकेस करते हैं कि मेरी सड़कें देखें, मेरी पावर जनरेशन देखें, लाइफ स्टाइल देखें, सिक्योरिटी देखें, हेल्थ केयर देखें, यहाँ ये इन्वेस्ट बड़ी दुरुस्त निशानदेही की आपने, बड़ी दुरुस्त निशानदेही की आपने कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ अहम मामला है। सारे के सारे बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, अब जब बात आती है कराची के मसाइल के हल की,
तो बार बार फंड्स की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। क्या ये मसला प्योरली फंड्स का मसला है या मसाइल कुछ और हैं? क्योंकि आज भी यही कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि फ़ंड्स दिए जाएं। उस पर शिबली फराज साहब ने एक जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग, ज़रा वो जवाब सुन लें आप। नासिर साहब वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था, इन पैसों ने तो जाना था इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था। जी हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये कोई एक्सक्यूजेस जो हैं, आज जिस बंदे का घर डूब गया, जिस बंदे की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसका कारोबार तबाह हो गया, आज उसने ये नहीं देखना कि किसको कितने फंड्स मिले, किसके पास कितने इख्तियारात थे। हकीकत ये है उसके सामने कि सिंध का दारुल हुकूमत है कराची और सिंध के वज़ीर आला है मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे पर। जवाबदेही पहली आपसे होनी है, बाद में किसी और से होनी है। तो अब इन मसाइल को सिर्फ ये कह देना कि भाई फंड्स की कमी थी, इख्तियारात नहीं थे हमारे पास, अल्टीमेटली जिम्मेदारी आप पे या नहीं है? बहुत शुक्रिया समझ। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू पे कभी भी नहीं भागी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हम समझते हैं कि बाकी जमातें अगर डिलीवर नहीं भी करती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिलीवर ना करना एक अलमिया है। लेकिन अगर आप देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 12 साल पहले आई थी तो उस वक्त मसाइल की क्या पोजीशन थी? उस वक्त भरमार थी मसाइल की, कराची के अंदर, सिंध के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ चुकी थी। हमारे कोलिशन पार्टनर सेहता तारिक साहब बैठे हैं, ये खुद इस बात को इंडोर्स करेंगे कि उस वक्त हमारे वजीर खजाना जो थे डार साहब, उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं कर सकते, हम किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमें हमारी इकोनॉमी इजाजत नहीं देती, ये बैंकरप्ट होने जा रही है, और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी के विजन ने और उनकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो मसाइल 1 साल में हल किए। बिजली के इश्यूज थे, वो कोई शॉर्ट टर्म उसका जो था हल हमने करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो कोर्ट्स की इंटरफेरेंस थी और बाकी सारे मामलात थे जिस वजह से हम नहीं कर सके। बाकी इश्यूज जो थे हमारे फूड सिक्योरिटी के, जिसमें हमारी आज भी हसन मुर्तज़ा साहब, आज भी वज़ीर आला सिंध जब बात करते हैं, मदद की बात करते हैं विफाक से, तो वो कहते हैं कि मुझे वो ये कहते हैं कि मैं अपने इख्तियारात पे कॉम्प्रोमाइज़ ही करूंगा, जो फंड्स हैं वो सिंध हुकूमत को दिए जाए, हमारे थ्रू वो सारी एक्सरसाइज की। जरा सुन लें मुराद अली शाह साहब आज क्या बात कर रहे थे, जरा सुनाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट जब ये मदद की बात करती है तो वो वैसे ही एक्ट करे जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था कि इख्तियार सिंध हुकूमत का होता है ये काम करने का, वो मदद दें, उसके साथ साथ वो इख्तियारात में मांगने शुरू हो जाए। तो ये बहुत क्लियर बात है। जी आपने सुन लिया ये क्या कह रहे थे मुराद अली शाह साहब पिछले हफ्ते के, वो कह रहे हैं कि देने तो हमारे थ्रू दें, इख्तियारात हम किसी सूरत में नहीं देंगे किसी किस्म के। ये तो मिलकर मसले हल करने की बात होती है, आप कह रहे हैं इख्तियारात भी नहीं छोड़ने हमने और मसाइल भी हल नहीं करने। समर साहब, इसमें कौन सी ऐसी चीज उन्होंने गलत कह दी? उन्होंने अपना आईनी हक मांगा है। उन्होंने कहा है कि जो आइन मुझे इख्तियारात देता है अपने प्रोविंस को सर्व करने के, वो सर्व मैं करूंगा। जो फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं वो हमें दे, हम खर्च करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने उनके एनएफसी में से 250 अरब रुपए तकरीबन जो है उनका शॉर्टफॉल है, उनको नहीं दिया गया। पंजाब का 483 अरब रुपए का है, वो पंजाब को नहीं दिया गया। अगर सूबे अपना हक मांगते हैं, जो एनएफसी अवार्ड हुआ है वो अगर अपना मांगते हैं तो इसमें बुराई कौन सी है? तो आप कह रहे हैं कम फंड्स की वजह से ये मसाइल सारे कराची के आज पैदा हुए? सर मुझे या तो कंप्लीट कर लेते जी या आप कर लें। चले, मैं कह रहा हूँ कम फंड्स की वजह से ये मसाइल है या क्या है? सर ये कम फंड्स की वजह से ये मसाइल है। फंड सबसे मेन इशू है आपका। फंड्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, फंड्स होने चाहिए। एनएफसी में से पूरा क्यों नहीं दिया गया जी? उनको देना चाहिए। फिर उनसे पूछा भी जाए कि आप क्यों छोटी छोटी बातों पे ये कहते हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम फलां कर देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करने देंगे। अब जो बात शिबली फराज साहब ने आज की, मुझे बड़ी हैरत होती है कि अहमद फराज साहब का बेटा अगर ये बात कर रहा हो कि पहली बात तो है हमारे पास पैसे नहीं है, और अगर हमारे पास होते भी तो हमने इनको नहीं देने थे।
ये बात उन्हें कहते हैं ये ओमनी के अकाउंट से चले जाएंगे। आप मिसाल दे रहे थे कि एक अगर कमाऊ बेटा हो तो उसको उसकी केयर करती है माँ। यहाँ पर माँ का रोल ही बिल्कुल उल्टा कर दिया आपने। तो माँ के रोल को भी शर्मिंदा कर दिया कि वो ये सोच रही है कि एक बेटा अगर कमा रहा है और हमारे पास होते भी तो हमने उसको नहीं देने थे। सिंध हुकूमत ने, अगर आप खुद शिबली फराज साहब अपने वालिद साहब की सारी जिंदगी पढ़कर देख ले, क्या वो उनको देखें और फिर वो सिंध में बात करें कि सिंध की सिविलियन गवर्नमेंट। सर मामला तो बड़ा सिंपल है ना। चले आईनी इख्तियारात जहां आपको मिलते हैं वहां आपसे ये भी तवक्को की जाती है कि आप डिलीवर भी करेंगे। तो हम कह रहे हैं ना जी कि 12 साल पहले हम जब आए थे जिस जगह पर खड़े थे, आज आप देखें कि सिंध किस जगह पर खड़ा हुआ है। हमने उसके हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ किया है, उसमें हमने ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से क्या किया है, उसमें हमने एजुकेशन। आज भी वहाँ पे लोग जो है वो टैंकर माफिया का राज है कराची के अंदर। कौन सा मसला हल हुआ है? 40 साल तक यहाँ पर बल्दियाती सिस्टम को चलाती रही है और उसने तमाम वो भी बेख्तियार इंक्रोचमेंट की, ग्रीन बेल्ट उन्होंने बेच दी, सारा कुछ किया। क्या उनके लिए कोई सवाल नहीं है? उनको आपने पोजीशन में बिठाया हुआ है। और जो लोग आज सर्व कर रहे हैं, आज बुरे हालात में, आज अपने हकूक न मिलने की बुनियाद पर भी वो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की, जोड़ने की बात करते हैं। क्या वो सारों के ये कॉमन मसाइल हैं, हम इकट्ठे होकर इनको हल करें। आप उनकी बात ही नहीं सुनते। आप उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर हमारे पास होते भी तो हमने नहीं। ठीक है, चले मुझे फराज साहब, आपको पैसे घर से देने पड़े, आप बिल्कुल ना दें। ये पैसा कोई आपसे भीख में नहीं मांग रहा, ये तो वो पैसा है जो सिर्फ आपने कलेक्ट करना होता है और वापस सूबों को देना होता है। चले ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है जी। शाह साहब आपका जवाब आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है इस पे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सियासी मसाइल पर भी बात करेंगे। लेकिन कराची के हवाले से मामला बड़ा सिंपल है कि ये मसाइल सिर्फ एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने से, ये एक्सक्यूज़ से, ये लोग इन एक्सक्यूज़ को नहीं देख रहे। लोगों ने अपने मसाइल देखते हैं, उनको उनका हल चाहिए। उसके लिए मिलजुल के आपको इसका हल निकालना होगा। और यहाँ पे सियासत जो है यही रह जानी है। आज लोगों की मुश्किलात देखें, लोगों के मसाइल देखें, उनकी दुहाई देखें, उनकी मदद करें खुदारा। और एक दूसरे के साथ सियासी तकसीम, इल्ज़ाम तराशी बाद में भी होती रहेगी। बड़ा टाइम इसके लिए पड़ा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ सियासी मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची के मसाइल के हवाले से और उनके हल के बारे में कि हल अब क्या होना चाहिए। क्या अब बहुत हो गई सियासी मुखालफत, बहुत हो गई कराची के मसाइल पर सियासत और बहुत एक्सक्यूज़ कराची के अवाम ने सुन लिए, अब वो उनका हल चाहते हैं। बिजली नहीं है कराची में पिछले कई दिनों से, कई इलाकों के अंदर पानी खड़ा है, लोगों का रोज़गार मुतासर हो गया, घरों का बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया, सामान का, और अभी भी कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। अब उनकी जब मदद की बात होती है तो एक फरीक दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे डाल देता है। मसाइल हल करने वाला कोई नहीं है जी। अता तारिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट में, जरा ऐड कीजिएगा। जी मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि देखिए जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको PSPP कहते हैं फेडरल बजट के अंदर, जब अपनी सियासी स्कीमें करवानी हो तो हमें भी पता है कि किस तरीके से वो प्रोविंसेस में एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं। प्रोविंशियल एजेंसीज को पैसा ट्रांसफर होता है। हल्के की एक सड़क बननी हो ना समर साहब, बंदा उल्टा हो जाता है हल्के की एक सड़क के लिए। बिल्कुल, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों में हम एक यूनिट नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हैं, आप कोऑर्डिनेशन के थ्रू लगा सकते हैं, आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं। तो काइंडली वो बात ना करें कि जिससे अवाम को कोई बेवकूफ बनाने का तासर मिले। आप अरबों रुपए की स्कीमें प्रोविंसेस के अंदर 162 अरब रुपए जो किए थे, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था पिछले साल फरवरी में जाके, वो भी तो सिंध हुकूमत के थ्रू नहीं लगने थे, वो भी तो गवर्नर के थ्रू प्लान हुआ था। गवर्नर के थ्रू वो पैसा कराची के अंदर लगाया जाएगा, सिंध हुकूमत के थ्रू नहीं। ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि आपकी मेजॉरिटी आपके लोग कराची से इलेक्ट हुए हैं, MNAs भी हैं, MPAs भी हैं। सदर मुमलिकत भी किसी मौके पे जब वो MNA थे कराची से जैकेट पहन के इन्फ्लेटेबल बोट के अंदर सैर करते रहे हैं।
बट अब इस तरह तो ना करें कि मतलब आप बिल्कुल लाताल्गी का इजहार कर दें कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है और फोटो शूट नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अता तारड़ साहब उनके अपने एमपीएज और एमएनएज आज वहां पे दुआइयां दे रहे हैं, आप उनको जरा सुन लें वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लें जरा वो क्या कह रहे हैं कराची से तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड एमपीएज और एमएनएज को जरा सुनाइए। कि यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो मेयर कराची नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है जो इस वक्त डीएचए डूब गया? कौन जिम्मेदार है यहाँ पानी नहीं आ रहा? कौन जिम्मेदार है 3 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है? कौन जिम्मेदार है लोगों के बेसमेंट और घर पूरे डूब चुके हैं और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है? मेरा ये मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मेरा ये मुतालबा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा एक्शन लें। पूरा डीएचए पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है। प्योरली ये नाइली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और डीएचए की है। मैं 24 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। ये इसकी वजह ये है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम खराब है, ये नाइली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये करप्ट तरीन इदारे हैं। तो ये तो ताताड़ साहब, ये तो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में इतना इलाका था, ना मेहर साहब के कंट्रोल में इलाका था, सिंध हुकूमत के, सॉरी, जो यहाँ से पीटीआई के एमपीज और एमएनएस गिला कर रहे हैं, वो रो रहे हैं वहाँ पे। देखिए बात ये है कि गिले शिकवे करने हो ना तो साल खत्म हो जाता है, गिले शिकवे खत्म नहीं होते। जिसने करना होता है वो मौके पे पहुंचता है, वो अपनी मदद आपके तहत, भाई आप एमएनए हैं, आप एमपीए हैं, किस बात का रोना है? क्या आपकी कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ से कोऑर्डिनेशन नहीं थी? छोटे मोटे जब काम करवाने हो, सफाइयां करवानी हो, चिट्टे लेके उनके दफ्तरों के बाहर नहीं खड़े होते? उनको जाके चिट्टे नहीं देते कि हमारा ये काम करो? जब अपने जाती काम करवाने होते हैं तब तो आप वहां पे बैठ के घंटों बैठते हैं उनके दफातर में और उनसे उसी वक्त वो डायरेक्टिव भी साइन करवाते हैं। ये सारे खेल हमने खेले हुए हैं। बात ये है कि जब अवाम की बारी आई है और पता लगा कि पानी लिटरली और मेटाफोरिकली सर से गुजर गया है तो अब रोना शुरू कर दिया है। वो भाई हुकूमत उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। अब पानी सर से गुजर जाने के बाद रोने वाले आप भी शामिल हैं। बिल्कुल, आपने शुरू में फराख दिली का मुजाहरा किया था कि बिल्कुल आपको जाना चाहिए था, आपने भी इग्नोर किया कराची को। आप भी वहां पे तहरीक इंसाफ होती तो आप कितने चक्कर लगा चुके होते वहां पे। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने तो देखिए गलती तस्लीम की समर भाई, मैंने शुरू ही गलती तस्लीम करने से किया, नंबर 1। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम कितनी दफा कराची गए, अमनो अमान के जो इजलास थे, ये जो फोटोशूट की बात कर रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ ने वहां पे बैठ के मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर, सलाम है पाक फौज को, सलाम है रेंजर्स को, सलाम है सिंध पुलिस को और चीफ मिनिस्टर, तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठते थे। वरना रोज टिकर चलते थे, आज दहशतगर्दी का वाकया हो गया, आज अगवा बराए तवान हो गया, आज डकैती हो गई, मामलात बहुत बेहतर हुए। ये फोटोशूट की बात नहीं होती। वजीर आजम जाता है, वो ओनरशिप लेता है, सबको साथ बिठाता है और एक डर होता है कि वो प्रोग्रेस पूछेगा, वो पूछेगा क्या किया है, रिसोर्सेज के बारे से बात होती है। तो ये फोटोशूट का हमें ना सुनाएं, वजीर आजम को पहले दिन वहां बैठना चाहिए था जाके। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सदाकत अली अब्बासी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। अब तक जो तबाही हो गई, जो नुकसानात हो गए वो तो हो गए, जाहिर है उसका अजाला अगर होना है उसके लिए मुराद अली शाह साहब ये कह रहे थे कि हम लोगों को कंपनसेट करेंगे, मुआवजा जात अदा करेंगे, उसके लिए भी हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से मदद दरकार है, माली मदद की वो बात कर रहे थे। लेकिन उससे भी आगे अगर हम चलें तो इस वक्त अब देर पा जब हम प्लानिंग करते हैं, देर पा मसाइल के हल की बात करते हैं, तो मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि ये सीधा सीधा जो तजावज़ात हैं, बहुत बड़े इलाके में कराची के अंदर बड़े पैमाने पर तजावज़ात जो बन गई हैं नालों के ऊपर, बरसाती नालों के ऊपर, उन तजावज़ात की वजह से ये सारे मसाइल आज दरपेश हैं और वो तजावज़ात हटानी पड़ेंगी। वो कह रहे थे कि 10,000 के करीब ख़ानदान हैं जिन्हें हमने मुतबादल जगह पे उनको शिफ्ट करना है। अब जब कल को किसी का घर उखाड़ा जाता है, किसी को मुतबादल जगह पे शिफ्ट करने की बात की जाती है, वो ये कह रहे थे ये लोग गैर कानूनी नहीं बैठे, इन्हें 2001 में जो बल्दियाती हुकूमतें आई थी, 2001 के कानून के तहत इख्तियारात दिए गए थे, उसके तहत उन्हें कानूनी तौर पर इजाज़त दी गई है वहाँ पर रहने के लिए। तो कल जब किसी का घर उखाड़ा जाता है, किसी को वहाँ से उठाया जाता है, तो वहां पे किसी किस्म की सियासत नहीं आएगी, चूंकि आपके ज्यादा लोग वहां से इलेक्टेड हैं। साथ दिया जाएगा सिंध हुकूमत का तजावुजात के खात्मे के लिए। समर, बहुत सारी बातें, मेरी बड़ी देर बाद बारी आई है तो बहुत सारी बातें हुई। तो तारड़ साहब बात करते, मेरा ख्याल है ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है कि लोगों के सामने ऐसी बातें करना जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताएं ना, अगर सूबाई हुकूमत है जो बार बार कहती है कि जी सिंध को जो है ना वो उसको इख्तियारात का मसला है, हम वफाकी हुकूमत को नहीं चाहते कि वो यहाँ पे इख्तियारात, बार बार वो बात करती है। तो जहाँ तक फ़ंड की बात है, ठीक है, मैं कहता हूँ उनको एक्स्ट्रा फ़ंड भी मिलना चाहिए, कराची पाकिस्तान का दिल है। लेकिन क्या जो पिछले 12-13 साल में तारड़ साहब की हुकूमत ने या हमारी हुकूमत ने जो कराची के लिए या जो सिंध गवर्नमेंट को फ़ंड दिए उसका कोई हिसाब किताब है? आप मुझे बता दें कि क्या कराची के जो हालात हैं,
क्या जो उसमें कचरा साफ करना था, उसके लिए जो 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 सड़कें ठीक करनी थी, जो नालों पे ऊपर इंक्रोचमेंट चले होगी, तो नालों की इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए कोई उनको वफाकी हुकूमत की जरूरत थी। तो बहरहाल ये तो बातें ऐसी हैं कि आप जिम्मेदार की जो है ना वो इतना गोल मोल फेरें कि लोगों को समझ ना आए। मेरा ख्याल है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तारड़ साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो इस तरह की बात करेंगे। जरा मुस्तकबिल की बात करें, अब तजावुजात हटानी है, तभी आइंदा के लिए मसाइल का हल मुस्तकिल निकाला जा सकता है। पार्टी की नाअहली है, नालायकी है, पीपल्स पार्टी की नाकामी है। अब जो आपने सवाल किया, मैं नहीं समझता कि जो अब कमेटी बनी है उस कमेटी में पीपल्स पार्टी लीड ले, पीटीआई एमक्यूएम उनके साथ बैठेंगी और बैठ के अमीनुल हक साहब और पीटीआई के जो लोग हैं ये मिलके हम बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे। जो 10,000 लोग हैं या उससे कम हैं या ज्यादा हैं, उन सबको बिल्कुल रिलोकेट भी करना चाहिए और कराची को डूबने से बचाना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ 10,000 खानदान हैं, उनके लिए बिल्कुल मुतबादल होना चाहिए। हम तो वैसे ही समझते हैं कि ये जो खानदान जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है उनको घर भी बना के देने चाहिए, उनको रिलोकेट भी करना चाहिए। तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि सियासत होगी, लेकिन खुदारा जिसकी नालायकी है, जिसकी नालायकी, क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कभी पीएफसी किया, कभी उन्होंने सूबाई जो फाइनेंस अवार्ड है वो कभी किया? इख्तियारात की बातें तो करते हैं, लेकिन जमहूरियत तो इख्तियारात को सूबे लेवल से, शहर के लेवल, जिले से तहसील के लेवल, हमने जो केपी में लोकल गवर्नमेंट जो पंजाब में हमारा आ रहा है ना, वो इंशाल्लाह एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का किया है के लिए एक नज़ीर होगा कि किस तरह इख्तियारात नीचे तकसीम होते हैं। तो भाई फाइनेंस कमीशन आपने कहा चले प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अगर नहीं किया तो उसकी एक वजह है, सुन लेना, हमने जिले खत्म कर दिए, हम तहसीलों पे जा रहे हैं और हमारा लोकल गवर्नमेंट, हम तो एक रिफॉर्म के और ट्रांजिशन के मोड में, ये तो 35-35 साल से यहाँ हैं और आज इस तरह बातें कर रहे हैं 2 साल से पंजाब के अंदर ट्रांजिशन है। इनका वक्त ठीक है, बहरहाल ये मसाइल मिलकर हमें हल करने होंगे। जो समर केपी में लोकल गवर्नमेंट का निजाम है वो पूरे जाति लोगों के लिए आज की तारीख में कहाँ है? वो एमक्यूएम भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, वो सारे कहते हैं। आज की तारीख में कहाँ है मुझे बता दे। देखे ना, वो जो निजाम तो मौजूद है, वो एक आइडियल निजाम कहाँ है सर? री इलेक्शन होना है, वो ठीक है। पंजाब में हमने नया निजाम दिया है, उस पर अगले कागजों में दिया आपने, अमली तौर पर नहीं दिया अभी तक। वो कागजों में आपने दिया निजाम, अमली तौर पर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अमली तौर पर इलेक्शन प्रोसेस होना ना, आपका पिछले 6 महीनों से कोविड है, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पाबंदी है, तो इलेक्शन तो नहीं हो सकता था ना, वरना आज तक इलेक्शन हो चुका होता। मार्च से पहले कौन सा होने वाला था? मार्च अप्रैल में इलेक्शन कराना था। ठीक है, उससे पहले कौन सा होने उसके लिए कानून बना, कानून के सारे प्रोसेसेस है ना। हसन मुर्तजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून ने तो 35 साल में लोकल गवर्नमेंट को बनने ही नहीं दिया। वो तो कह गए, अता तारड़ साहब कह गए कि हम पॉलिटिशियन जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खाइफ हैं बलदियाती सेटअप से। वो हमें नजर भी आया इस दफा भी, पहले भी नजर आता रहा, अब भी नजर आ रहा है हमें। हसन मुर्तजा साहब आप कुछ ऐड करने जा रहे हैं? तावन करें, तारड़ साहब हमारे साथ तावन करें पंजाब असेंबली में, इंशाल्लाह हम खाइफ नहीं है और हम इसको मिलकर ठीक करते हैं। और आप लोकल गवर्नमेंट के मामला में हमारे साथ तावन करें, इंशाल्लाह लोकल निजाम बड़ा मजबूत आ रहा है। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, अब जरा कंक्लूड करते हैं डिबेट को यहाँ पे। अब कुछ हल की तरफ जाते हैं, देर पा हल की तरफ। ज़ाहिर है तजावुजात आपने हटानी है कराची के अंदर से, उसमें बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी बड़ी बड़ी वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं। अब जब ऑपरेशन होगा तो फिर बिला तफरीक होगा, सिर्फ आम लोगों पे हाथ नहीं डाले, यानी आम लोगों के घर नहीं उखाड़े जाएंगे। जो आपकी सिंध हुकूमत के जो अहम लोग हैं, आपकी पार्टी के अहम लोग हैं, उन्होंने भी जो नालों पे तजावुजात की हुई है वो भी उखाड़ी जाएंगी, फिर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। देखिए सबर, हम उस वक्त तक बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते जब तक हम ये अपने और पराये वाली डिवाइड है से खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी बेहतरी चाहती है और उसके लिए 1000 दफा इनको कह चुके हैं कि आए मिलके बैठे और इन मसाइल का हल जो है ये हम इकट्ठे बैठ के निकाल सकते हैं। चाहे वो इकोनॉमी पे हो, चाहे वो हमारे इंक्रोचमेंट्स पे हो, चाहे हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे हो, चाहे हमारे फूड सिक्योरिटी पे हो, ये सारे मसाइल हम इकट्ठे बैठ के हल कर सकते हैं। हम ये नहीं, अब जो जबान पार्टी साहब कर रहे थे कि नालायक है, नाअहल है, इनकी ये, अब ये कहने से क्या पूरी कौम ये 2 साल से सुन रही है, उनको पता नहीं चल गया कि नालायक कौन है और नाअहल कौन है? अगर मैं कह दूं कि पंजाब के अंदर इन्होंने हमारे पे एक नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर दिया है और मुल्क के अंदर एक नाअहल
और नालायक वजीर आजम मुसल्लत कर दी है, तो क्या ये मेरी जुबान रोक सकेंगे? इस किस्म की चीजें हम जितनी करेंगे उससे इंतशार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उससे हम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे। ये आए कराची में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हें काफी दफा कह चुकी है कि बिला तफरीक आज जो इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं उनको हम हल करते हैं, लोगों को उनका ऑल्टरनेट देते हैं। आपने उनको मालकाना हकूक दिए हुए हैं, आपने उनको इजाजतें दी हुई हैं, आप आए उनको बैठ के उनका जो 2001 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत मसाइल हम कभी करें। अब ये चीजें अगर ये हमें सिर्फ अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते रहे तो फिर मैं भी कहूंगा कि यार जाओ BRT देखो उसका क्या हाल कर दिया है, आपने स्कूलों के शहर का क्या हाल कर दिया है। आज पंजाब के अंदर जो हमारी सूरत हाल है, जहाँ पे थाने बिक रहे हैं, 5-5-10 हजार रुपए तक गरीब आदमियों से जबरन और पत्ता लिया जा रहा है। आप उस पंजाब की बेहतरी की बात कर रहे हैं, आप कौन से ट्रांजैक्शन मोड में हैं? क्या ये थाने पिछले 2 साल में बिकना शुरू हुए या उससे पहले भी बिक रहे थे? ऐसे ही वही सिस्टम चला रहा है। लोगों के गर्दन पर छुरी फेर दी आपने उस मैंडेट की, तो लोगों ने बल्दियाती चेयरमैन को और बल्दियाती जो सरबराह जिन्होंने दिया था, आपने उस सारे मैंडेट को। ठीक है, मैं जरा दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका जवाब आ गया सारे मामले पे। नाज़रीन, अब डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉलिटिकल मामलों पे बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जो सज़ाएँ उन्हें हुई थी एवनफील्ड रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया में, उसके खिलाफ जो उन्होंने अपीलें दायर कर रखी थी उस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर समाअत होने जा रही है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा था, दरियाफ्त किया था कि वो कब वापस आ रहे हैं। उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा गया, अपनी रिपोर्ट्स के साथ दी गई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वबा के बायस लंदन में इलाज ताख़ीर का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने ताहाल पाकिस्तान सफ़र की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर्स ने सेहतयाबी के बाद इजाज़त दी तो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आऊँगा। पंजाब हुकूमत को ज़मानत में तोसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज़ात फराहम की। पंजाब हुकूमत ने तयशुदा मनसूबे के तहत ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद की। ना आने के बायस पंजाब हुकूमत का ज़मानत में तोसी का फैसला चैलेंज नहीं कर सका। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट भी भिजवा दी है जो रिकॉर्ड पर लाई जाएंगी। वतन वापसी तक अपील पर समाअत मुलतवी की जाए या फिर नामजद नुमाइंदे के ज़रिए समाअत की जाए। अदातार साहब, मरियम नवाज साहिबा तो आ गई हैं और वो गालिबन कल पेश भी होंगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बड़े ख़ास इंतजाम किए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरदोनवा में। जो नैब लाहौर में हुआ था उस वाक़े को पेश नज़र रखते हुए तो कल भी क्या कारकुनान के साथ ही बड़ी तादाद में मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या फिर सिंपलिसिटी इख्तियार की जाएगी, सादगी के साथ आएंगी? ये कल ऑब्वियसली मैं भी वहाँ पे हूँगा, ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पेश हो रहे हैं, एक वकालतनामा मेरा भी है उस केस में। तो ऑब्वियसली एक अपील्स का मामला है, रूटीन का मामला है और उस पर वर्कर्स ऑब्वियसली उस तरह से नहीं आएंगे, कॉल इस तरह से नहीं दी गई। और लास्ट टाइम भी देखिए जो हुआ वो पथराव पुलिस की तरफ से किया गया और जिस तरीके से हमारे कारकुन, आज भी कल मुबशर को जो हमारे एक्स मेयर हैं उनकी टांग जख्मी है, मैं कारकुनों के घर में भी गया उनकी जो है अयादत के लिए। तो बात यह है कि ये तो उन्होंने एक मंसूबे के तहत वहां पे पथराव भी किया, टीयर गैसिंग भी की और नैब के, मुझे लगता है कि नैब के अंदर जो बैठे लोग हैं वो ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने फिर ये आगे कार्रवाई करवाई। बट हाईकोर्ट की रूटीन की कार्रवाई है, अपील फिक्स्ड है। ये जो मियां साहब ने लेटर भी लिखा है इसमें तो जो रिपोर्ट सामने आई है वो डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट से फिर सामने आई। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट्स को कोई गवर्नमेंट अब ज़्यादा क्रेडिबल नहीं समझती। वो कहते हैं ये भी डॉक्टर अदनान की तरह के एक डॉक्टर हैं, यानी कि मियां साहब के क्लोज समझे जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं दे रही। अदालत के अंदर जाकर वो शायद कंटेस्ट करें सारे मामले को। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट ही बार बार आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर डेविड लॉरेंस की नोटराइज्ड और हाई कमीशन से अटेस्टेड रिपोर्ट्स पीरियोडिकल जो हमने अंडरटेकिंग दी थी उसमें ये दर्ज था, वो हम जमा कराते रहे हैं। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई एतराज इस पे नहीं उठाया। गवर्नमेंट क्योंकि सेहत के मामले पे सियासत कर रही है, उनका एक बायस्ड ओपिनियन है, इसलिए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू का ज्यादा वेटेज नहीं देते। हैविंग सेड दैट, कल जब मेरिट्स पे बहस होगी तो उसके बाद अगली लीगल स्ट्रेटेजी भी फॉर्मुलेट की जाएगी और कोविड की वजह से बिल्कुल ताखीर हुई है सारे मामले के अंदर। मगर हमारी आपने जो एक अपील करनी थी पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ,
वो तो नहीं किया आपने। मियां साहब कहते हैं कि मैं था नहीं यहाँ पे इसलिए नहीं कर सका। वो तो आप कर सकते थे, आपने फैसले के खिलाफ ही करनी थी कि मैं नहीं आ सकता। वो तो कोई भी कर सकता था यहाँ पे। तो देखिए ना, उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि जो पार्टी भी अग्रीव्ड होगी वो मुतलका कोर्ट से रुजू करेगी। वो हमारा राइट अभी तक उसमें तो कहीं नहीं लिखा था कि मियां साहब यहाँ आके रुजू करेंगे। नहीं, देखिए वो कोविड की वजह से कुछ मामलात ऐसे थे कि जिसकी वजह से डिले हुआ, वो बिल्कुल हुआ, मगर वो राइट हमारा इंटैक्ट है। दूसरा जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज था वो ये था, और अंडरटेकिंग में भी दर्ज है कि हुकूमत अगर चाहेगी तो वो हाई कमिश्नर के जरिए और डॉक्टर्स का पैनल भिजवा के मियां साहब का मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानत दी थी ना आपको। मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में जो नाम निकाले जाने पे, और वो उन्होंने छोटी बॉन्ड वाले मसले पे दिया था फैसला अपना। नहीं, वो जो लाहौर हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग है उनकी सेहत के हवाले से, उसमें ये दर्ज है कि हाई कमीशन के जरिए वो उनकी तबीयत के मुतालिक, उनकी मेडिकल कंडीशन के मुतालिक मुसद्दिका जो है, लीगल प्रोसीजर था जो आपने पूरा करना था। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप आए हैं, आपको जरा पूछा, शायद आपसे पूछा जाए, अदालत पूछे आपसे जो अभी भी उसकी जो टाइम लिमिट है वो भी खत्म नहीं हुई। तो आने वाले वक्त में 30 दिन के अंदर करनी थी आपने। 6 महीने का टाइम कौन सा होता है अपील के लिए? देखिए सेक्शन 401 जो सीआरपीसी का है उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो उसमें हमारे पास गुंजाइश मौजूद है, और अगर हम फील करेंगे कि हमारी लीगल स्ट्रेटजी में उसको हमें रखना चाहिए सामने तो वो जरूर रखेंगे। ठीक है। अच्छा सदाकत अली भाई साहब, आप मियां साहब को वापस लाने के हवाले से जो हमने गर्मजोशी देखी थी हुकूमत के अंदर, क्या अब अदालत पे ही सारा मामला छोड़ा जाएगा या फिर एक प्रोसीजर जो है आपके तौर पे आप वो जारी रखेंगे मियां साहब को वापस लाने के लिए? देखिए समर, मियां साहब को छोड़ने के हवाले से हम पे बड़ा इल्ज़ाम है कि हमने इनको साथ मिल के छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त जो हालात का माहौल था और जिस तरह उनकी सेहत के बारे में खबरें आ रही थी, जिस तरह आप लोग सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे, आप लोग बता रहे थे, और आप लोग इतना माहौल बनाया हुआ था, सुन लेना आपने इतना माहौल बनाया हुआ था कि आपके प्रोग्राम में बैठ के हम खुदा न खास्ता हंस भी नहीं सकते थे कि मियां साहब को कुछ हो ना जाए, और आपने भी इतनी शक्ल बनाई होती थी कि बिल्कुल लगता है आप बिल्कुल जी नहीं, तो वो एक माहौल बनाया आपने, और हमने कहा जी चलें ठीक है जी, वो उनकी सारी शमसी साहब भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं कि हमारी खुशी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं सुने ना मेरी बात सुने ना। हमारा ख्याल था कि वाकई यकीन माने, मैं भी हमेशा हमदर्दी की बात ही की कि अगर वो एक बुजुर्ग शख्स हैं, उम्र रसीदा आदमी हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, और उनकी हेल्थ का इशू है, हमने सब ने जाके तो उनके साथ हमदर्दी की। लेकिन मियां साहब की जो हालत थी, जो ही वो जहाज़ पे चढ़े तो आशाश बशाश, जो ही वो लंदन में गए हालात बदले हुए, ना उन्होंने आज तक एक कोई एक्सरे हमें कुछ भेजा, ना कोई उनकी कोई रिपोर्ट है, ना कोई इलाज कराया। हाँ, नज़र वो आते हैं तो वो वहाँ पे घूमते फिरते और उसके बाद कॉफ़ियाँ पीते नज़र आते हैं। तो ये निज़ाम अदल के साथ समर मजाक है। गरीब आदमी 20,000 की चोरी में, तो आप मुझे बता दें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाए या फिर गवर्नमेंट अपना प्रोसेस जारी रखेगी मियां साहब को वापस लाने के लिए? थाने में भी मारते हैं, उसको जेलों में भी हम जलील करते हैं, और एक आदमी जिस पे अरबों खरबों की चोरी है वो सजा याफ्ता है और का इल्जाम है और सजा याफ्ता है, उसको आप लंदन की सड़कों पे घूमता फिरता रहें तो क्या बंद कर दें सब कुछ? तो ये हमारा ख्याल है कि ये ज्यादती है। मियां साहब का अपना भी इखलाकी स्टैंडर्ड उनको इजाजत नहीं देता कि इतना एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होके वो लंदन की सड़कों में फिरें और अदालतों को कभी खत लिखें। आज तक उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। ये कोविड का बहाना भी खत्म हो गया। आप उनको आगे उनको पेश होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को अपनी जो जमानत का इलाज रखना चाहिए, और मुल्क में ये कोई नहीं है कि बादशाह सलामत जब वो उनको सजा भी हो तो वो घूमे फिरे लंदन में, और गरीब आदमी को आप सजाएं दें और उनको लाना तो आपने था ना, ले आते फिर आप लोग। कि ये चहलकदमी में कहाँ ममानियत है? अगर डॉक्टर कहता है कि चहलकदमी हम पूरी तरह ला ना सकें, लेकिन हम कौम को बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपने वोटें दी हैं, यानी आपका मकसद लेके आना नहीं है, जब सिर्फ उन्हें वो डील करके सियासी तौर पे गंदा करना आपका मकसद है। तीसरा मौका है कि वो बीमारी का बहाना बना के चले जाते हैं। इसाक डार बाहर बैठे हुए हैं, आपके अपने वजीरों ने रिपोर्टें दी हैं, साहब क्या कर रहे हैं? ये चीजें ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है ना। इन्होंने सियासत करनी है तो जहांगीर तरीन सियासत नहीं कर सकते, आप भी सियासत से किनारा कशी करें।
मुल्क में यानी मुल्क के नहीं, उनके गरीबों को बैन क्या है। पैगाम है? अभी उनका कि ट्वीट यहाँ आया लूटमार पीछे। करो, अदालतों से नहीं, सजाएं नहीं, लो नहीं, और बाहर किसने निकल जाओ। की? ठीक है, चले बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फखर आलम साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने पहले से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।